अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं वीडियोस शूट कर रही थी। एक मैंने ये न्यू वाला येलो ब्लॉक टेक्सचर किया और एक मैंने प्योर रेड डर्ट की। काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्स पड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह वो आज से कोशिश करूँगी बनाने की। और कल ज़रा मैं बिज़ी थी, मेरी सिस्टर्स वगैरह आई थी। आप सबको बताया कि मेरी जो है वो कल बर्थडे थी, जिसकी वजह से बल्कि था। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी ज़्यादा दुआओं का, इतनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का। ASMR हब पे मैंने पोस्ट शेयर की थी, आप लोगों का बहुत अच्छा जो है वो उस पर आप लोगों ने मुझे दुआएं दी। आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं एक और वीडियो शूट करने लगी तो इतना शोर है, आप लोगों को ख़ुद भी आवाज़ें आ रही होंगी। एक गर्मी इंतहा की होती है, बंदा आकर बैठता है वीडियो शूट करने। लेकिन ये जो आजकल इन बच्चों के पास बाजें हैं, यकीन जाने इन्होंने दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मुझे तो अब शोर की बिल्कुल आदत ही नहीं रही। अब तो मैं मोबाइल वगैरह भी यूज़ करूँ तो वॉल्यूम कम करके यूज़ करती हूँ। बस हम लोग घर में भी कम बंदे होते हैं तो इसलिए हमारे घर में बिल्कुल शोर होता ही नहीं है। बट ये जो बच्चे हैं ये गली में हर एक के दरवाजे के आगे बाजे बजाते हैं। फिर अब हर एक के पास, मैं आगे निकल कर बाहर देखा, मैंने कहा देखूँ आखिर कौन है, तो एक बच्चा ऊपर गली में और एक नीचे, दोनों साइड्स पर खड़े बाजे बजा रहे। तो अब इनको बंदा क्या कहे। ये मैं कहती हूँ इसमें कसूर जो है ना वो मेजॉरिटी पेरेंट्स का है। हो सकता है कुछ लोग मुझसे अग्री ना करें, बट ये पेरेंट्स का कसूर है जो अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। मैं कहती हूँ वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इस तरह की आवाज़। ये इतनी ऊंची आवाज़ है तो आप लोग थोड़ा सा तो ख्याल करें एटलीस्ट। अगर आप लोगों को खुद जो है वो बर्दाश्त हो जाती हैं ये आवाज़ें, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर एक बर्दाश्त कर सकता है। किसी घर में हो सकता है बूढ़े भी हों, किसी घर में हो सकता है कि बीमार भी हों। और अक्सर हम लोगों के जो गेट्स होते हैं वो बिल्कुल गली के साथ होते हैं। रूम्स के गेट्स, जैसे हम जिस कमरे में होते हैं वो बिल्कुल गली के साथ है। तो इतना शोर, इतनी डिस्टर्बेंस, कोई सोया हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अगर बच्चे ये काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स का काम है उनको रोकना। तो जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारे नहीं बात मानते या हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर मैं कहती हूँ दे आर फेल्ड एज अ पेरेंट। फिर क्या फ़ायदा कि आप लोगों के कंट्रोल में आपकी औलाद ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग, मैं कहती हूँ मुझे वो वालिदैन बिल्कुल जो है मुझे उनकी समझ नहीं आती जो कहते हैं हम बेबस हैं। भाई आप लोग वालिदैन हैं, बच्चे आपके वालिदैन नहीं है तो आप कैसे बेबस हो सकते हैं। किसी भी तरह से बच्चों को जो है वो कोशिश करें कि उनको कंट्रोल करें, उनको ऐसी चीज़ें ना लेकर दें जो ना सिर्फ अपने लिए मुसीबत का बाइस हों, शोर का बाइस हों, बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी जो है वो हराम कर दें। लिटरली मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देखेंगे इन दिनों की वीडियोस, उनमें मुसलसल बाजों की आवाज़ें। मैं जाकर उनको मना कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ, वो क्या करेंगे, मेरे दरवाजे के आगे तो नहीं बजाएंगे, ज़रा सा आगे जाकर बजाने लग पड़ेंगे। फ़ायदा तो कुछ ना हुआ। आप लोग उनको ऐसी चीज़ें लेकर ही ना दें। बताएं इस चीज़ का कोई मकसद है, बाजे का अगर कोई मकसद हो तो कोई बताए। तो लिटरली ये ना, मैं कहती हूँ इतना एक इंसान भी कितना आखिर बर्दाश्त करे। मैंने अब बहुत ज़्यादा ख़ुद पे कंट्रोल कर लिया है कि अब कोई शोर कर रहा हो तो हम लोग सब्र कर लेते हैं कि जी खुद ही चुप कर जाएगा, क्या ज़रूरत है कहने की या छत पे खड़े होकर किसी के ऊपर शाउट करने की। बट आज तो बर्दाश्त की हद हो गई है। बंदा, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है मुसलसल इनके बाजे बजाने से। अब बंदा कितना जो है वो बैठकर इंतज़ार करे। इनके बाजे तो अभी 1.5-2 घंटे से मैं ऊपर हूँ तो नहीं रुक रहे, तो आगे भी नहीं रुकेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा जो मुझे पेरेंट्स देख रहे हों या जिनके घर में ये बाजा नुमा चीज़ है तो प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करें। आप लोग ज़रा सा दूसरों का भी ख्याल करें कि किसी घर में मैं अक्सर देख रही होती हूँ, कहती हूँ कि अगर हम लोग के गली में से गुजरते हैं ना तो हम लोगों को एटलीस्ट बात भी आपस में जो है वो आहिस्ता करनी चाहिए। इस्लाम भी तो इसके बारे में यही कहता है। लेकिन अगर हम मैनर्स में देखें तो ये चीज़ें भी मैनर्स में आती हैं कि कोई अंदर बैठा हो, लेटा हो, सोया हो, बीमार हो, हम बाहर चिल्ला रहे हों, हम बाहर बाजे बजा रहे हों, हम अपने मोबाइल्स की फुल ट्यून में गाने लगाकर और गुजर रहे हों या हम गालियाँ निकाल रहे हों। ये बस एक कोई लोगों ने समझ लिया है कि ये बहुत कूल हो गया और एक कल्चर सा बना लिया इन चीज़ों को, गालियाँ निकालने को, किसी को देखकर ऊंची गालियाँ निकालने को। और कुछ अजीब ही मैं कहती हूँ माहौल हो गया। और इसमें जो है कंट्रोल पेरेंट्स ही कर सकते हैं। वो बिठाएं, अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, उनसे ऐसी चीज़ें लें, इनको तोड़ें तभी जान छूटेगी, अदरवाइज़ नहीं। खैर बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये ब्राउन सैंड की क्रम्बलिंग कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से पड़ा है। तो मैं माइक वगैरह सेट करती हूँ तो फिर हम लोग क्रम्बलिंग करते हैं। मैं अभी नीचे पानी पीने गई ना तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आज बाजों का ऊपर बहुत ज़्यादा शोर है ना। तो अम्मी कहती हैं कि आगे गली में एक बच्चा बाजे बजा रहा था तो मैं निकली हूँ। तो मैंने उसे कहा है क्यों बजा रही हो, तो आगे से डांस करना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा अम्मी आप रह नहीं देने छोड़े ने, ये नहीं सुनते किसी की। मैंने कहा ये देखे ना, अगर ये बुज़ुर्गों की बात नहीं सुन रहे तो ये हम लोगों की क्या सुनेंगे। आजकल के अजीब बच्चे, मुझे हंसी आ गई।
चलें स्टार्ट करते हैं। ब्राउन सैंड है, इसको थोड़ा सा मैंने रेड डर्ट डालकर जो है वो कलरफुल किया है। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप सो कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ टेक्सचर रह गया है और मगरिब होने वाली है, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी तक तो चलें
इतना ही काफ़ी है। एक शोर बहुत है और फ़ायदा कोई नहीं है, ना मज़ा आया ना कुछ। दूसरा ये मेरा स्टैंड है, ये है तो बिल्कुल ठीक, बट इसका इशू ये है कि ये ना नीचे होता है ना ऊपर होता है। इसकी फिक्स सी जो है वो, ये ट्राईपॉड स्टैंड जो है वो किसी काम का नहीं है। हालांकि क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो एक हद तक ही हो सकती है, उससे कम नहीं होती, तो फिर बड़ा इशू हो जाता है, फिर एंगल नहीं सही आता। तो मैं ये भी चेंज करूँगी। साल में मैं तकरीबन हर बार 2-3 लाजमी चेंज करती हूँ, क्योंकि एकदम से टूट जाते हैं, बहुत बेकार से हैं। तो अब फिर मंगवाऊँगी, और कोई अच्छा सा मिलता ही नहीं है। जो बहुत अच्छे हैं तो वो तो आउट ऑफ रेंज है, लेकिन फिर भी मैं मंगवाऊँगी, क्योंकि फिर उस ट्राईपॉड स्टैंड के बगैर गुजारा नहीं है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। ये इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो सकता है आज ही, हो सकता है कल ही आप लोग देख लें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।